लालच मोह माया वासना नशा दूर होता है तब उसके अंदर परिवर्तन आता है। जैसे रेप की घटनाएं हो रही हैं या बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, लोग तंबाकू खाते हैं या और गलत तरह के काम करते हैं, तो ये सारी जो नेगेटिव फोर्स है इसके कारण व्यक्ति क्या है परमात्मा की तरफ या मेडिटेशन की ओर जा नहीं पाता है। तो सहयोग में ये जो नेगेटिविटी है धीरे धीरे ध्यान करने से दूर होने लगती है। जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक स्वागत है, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मैं रेगुलर ऑफिस वर्क वाला पर्सन हूँ, तो काफी स्ट्रेस हो जाता है एंड ऑफ द डे। पर मैंने काफी सोचा, मतलब काफी दवाइयाँ भी ली हैं जो स्ट्रेस हो जाता है, कभी कभी काफी लो फील करता हूँ। तो सर मेडिटेशन के बारे में जानना चाहता हूँ, मतलब लोग कहते थे काफी फायदेमंद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसकी पहला तो कम डेफिनेट टाइम होता नहीं है, अगर होता भी है तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ पाता। तो इसके क्या तरीके हैं कि हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, पहला ये सवाल है। और सब करने के कौन कौन सा सही समय है? अगर मान लीजिए मेरा वर्किंग आवर अगर 11 से लेके शाम के 8 तक है, तो किस किस वक्त पे मैं मेडिटेट कर सकता हूँ, किस तरह से करूँ ताकि वो और अच्छे से इफेक्टिव हो, इसी बारे में जानना चाहता हूँ। ये तो क्या है जो इन्होंने जैसे बताया है कि इनके काफ़ी मतलब हेक्टिक इनका वो रहता है, शेड्यूल रहता है। क्या है ये समय निकाल के जब इनका ऑफिस से फ्री हो जाए उसके बाद ये 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को इनको ध्यान करना है। अगर ये उस समय अगर ऑफिस में नहीं रहते, ऑफिस से अगर फ्री हो जाते हैं उसके बाद ये 10 मिनट ध्यान करें। तो इसमें क्या है किसी तरह से कोई समय की वो नहीं है, मतलब इसमें आप क्या है कि आपकी इच्छा और लगन होना चाहिए कि हमें ध्यान करना है। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब ये मतलब जो हमारे अंदर जो आत्मा है उसका मिलन परमात्मा से, उसी को ध्यान बोलते हैं। योग का मतलब जो है, तो उनके अंदर अगर परमात्मा को पाने की इच्छा होगी, अगर उनके अंदर लगन होगी, तो वो मेडिटेशन में कभी भी बैठ सकते हैं। ऑफिस से भी समय निकाल के ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो इसमें 10 मिनट मात्र सुबह और शाम को देना है, लेकिन क्या है व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और मेडिटेशन के लिए इच्छा शक्ति जो है वो जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपकी इच्छा होगी, भले ही आप 10 मिनट का टाइम दीजिए मेडिटेशन के लिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी तो बहुत जल्द इसके फायदे आपको मिलने लगेंगे। लेकिन जिस तरह से राकेश जी ने बताया है कि आप ध्यान कर रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, आपकी इच्छा अंदर से जागृत नहीं हो रही है, फिर भी आप बैठे हुए हैं, तो उसका कोई भी लाभ आपको मेडिटेशन का नहीं मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक कॉल करने के लिए, उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। राकेश जी, योग आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, हमने देखा। मेडिटेशन को लेकर भी आज हम बात कर रहे हैं। योग में और मेडिटेशन में क्या अंतर होता है वो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बेसिक अंतर है जो हमारे दर्शक समझ सके। क्या है ऋषि पातंजल ने जो बताया था योग के बारे में, आसन ध्यान धारणा आसन, ये प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो इस सहयोग में क्या है कि श्री माता जी जो है पहले ही डिग्री दे देती हैं आप जी। सहयोग में हम पहले ही आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी उसको जागृत कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको ध्यान करिए। क्योंकि सहयोग में होता क्या है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर ये 7 चक्र हैं, इन चक्रों पे जो डेटीज है वो जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और उसके हाथों में जो है, हाथ की उंगली में उसको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगती है, जिसको वाइब्रेशन बोलते हैं, जिसको चैतन्य लहरी बोलते हैं, जिसके बारे में आदि गुरु शंकराचार्य ने उनकी पुस्तक लिखी थी सौंदर्य लहरी। उसमें लिखा है जब आपका योग परमात्मा से होगा तो आपके हाथों में सलीलम सलीलम ठंडी ठंडी वाइब्रेशन आपको आने लगे। तो ये वाइब्रेशन आपको सहयोग में पहले ही दिन प्राप्त हो जाते हैं। तो ये शक्ति जब आपके अंदर जागृत हो जाती है तो आप परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। और योग जो है वो एक शारीरिक क्रिया, मतलब आसन वगैरह, तो इसमें आसन का कोई काम नहीं है, ये सहज मेडिटेशन है जो कि सहज तरीके से इसको करना है। एक जगह पर बैठ के आप ध्यान लगा के परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वो मेडिटेशन कहलाता है। और दूसरी तरफ योग की अगर बात की जाए, जो अलग अलग क्रियाएं होती है, जो योगासन होते हैं, वो योग की अलग अलग क्रियाओं में आते हैं। राकेश जी, प्रकार आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या प्रकार योग मेडिटेशन के होते हैं। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से हमारे पास इतने कॉल आए हैं, ऑफिस वर्कर जो है कि ऑफिस में आप किस तरह से करते हैं, लेकिन मैं आपसे छात्रों से संबंधित पूछना चाहती हूँ, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज के छात्र हैं, वो इसका अगर ध्यान करें, जो मेडिटेशन करें, तो उनको क्या फायदे हो सकते हैं इसके? नहीं, कॉलेज के छात्रों को, स्कूल को तो के जो बच्चे हैं उनको तो काफी फायदे हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो स्वादिष्ठान चक्र है जिसमें ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान है, जब यह स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है तो व्यक्ति जो विचार करता है उसकी विचार शक्ति खत्म हो जाती है और निर्विचार हो जाता है। तो निर्विचारिता में जब वो पास्ट में रहता है तब उसको कुछ याद नहीं होता अगर पढ़ाई करता है तो, और फ्यूचर में रहता है तो भी याद नहीं होता। तो प्रेजेंट में व्यक्ति आ जाता है, सहयोग करने से प्रेजेंट में आ जाता है, तो जो भी लेसन याद करता है तो उसको याद होने लगता है। तो इसके लिए क्या है कि उनको जो कैरियर है उसके काफी फायदे होते हैं, याददाश्त में वृद्धि होती है। क्योंकि उनकी मेमोरी बढ़ जाती है जब वो
वर्तमान में स्थापित हो जाते जी। हैं। तो ये और प्रकार के बारे में अगर आपसे जानना चाहें, सर, प्रकार तो जैसे सहयोग में क्या है कि केवल मेडिटेशन की विधि है जो श्री माता जी ने बताई है जी। कि विभिन्न जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों पे हाथ रख के हम ध्यान करते जी। हैं। और मेन जो चीज है क्या है कि हम लोग पंच तत्वों का सहारा लेते हैं, क्योंकि सारी जो बीमारियां होती हैं वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के माध्यम से हम सहयोग में दूर करते जी। हैं। तो 5 तत्वों के द्वारा ही जो है संसार में अब लोगों का जो है इलाज होगा, क्योंकि 5 तत्वों के असंतुलन से ही सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, और इन ब्लड 5 प्रेशर हो। तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर जी निर्मित जी, हुआ तो है। हमारा शरीर ही 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये कैंसर भी जो है जी। ये सहयोग से ठीक हो सकता है। मतलब हम लोगों ने काफी लोगों की डायबिटीज भी ठीक करी है, मतलब हमारे सेंटर पे। जी, तो इससे डायबिटीज, कैंसर, इसमें काफी आराम मिलता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यही है, मेडिटेशन यानी ध्यान, जिससे करने से आपको हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर से दूर हो जाएगी। मेडिटेशन पर बात आज हमने इसलिए की है क्योंकि वर्तमान का जो समय हम देख रहे हैं, जो वर्तमान परिदृश्य हम देख रहे हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी है। लोग केवल अपने काम काज में लगे हैं, अपने शरीर को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। तो ध्यान आप अगर करेंगे तो आपकी शरीर की समस्याएं दूर होंगी, साथ ही आपके परिवार की जो समस्याएं है, आपका रिलेशन, आपका व्यवहार, वो भी बहुत अच्छे से चलेगा। और छात्रों के लिए जिस तरह से बताया है, याददाश्त में वृद्धि होती है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी मेडिटेशन करने से कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। बीमारियों का इलाज इससे संभव है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि दवाइयों से, डॉक्टरों से आपकी दूरी हो जाती है। मात्र केवल अपने जो पूरे 24 घंटे हैं उसमें से 10 मिनट आपको अपने जीवन के देने हैं ध्यान के लिए। सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट आप अगर अपने 24 घंटे में से निकाल लेते हैं तो ध्यान की जो प्रक्रिया है नियमित हो जाएगी। इसके बाद आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों